नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सालगिरह। मालती जी के गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी। अपनी ननद अनुपमा को उन्होंने महीने भर पहले ही बोल रखा था। मालती जी ने अपनी इकलौती बेटी प्रीति को कॉल करके कहा, बुआ और उनके परिवार के लिए कुछ उपहार और कपड़े वगैरह ले लेना। आ जाती बेटा, तुम तो अब शॉपिंग करा देती। वैसे तो खुद भी अपने पसंद से खरीद लेती, लेकिन आजकल के हिसाब से आधुनिक नहीं खरीद पाती हूँ। प्रीति उसी शहर में रहती थी। ठीक है मम्मी, विनय को बोल दूंगी, वो बच्चों को देख लेंगे और मैं सारे काम खत्म करके आ जाऊंगी। अगले दिन दोपहर में आ चुकी थी प्रीति। माँ ने पानी और मिठाई दिया। प्रीति का चेहरा तनमनाया हुआ था। क्या हुआ बेटा, मिठाई तो लो, फिर खाना खाकर आराम से बाजार चले जाएंगे। प्रीति ने गुस्साते हुए कहा, क्यों माँ, बक्से में साड़ियाँ और कपड़े खत्म हो गए क्या, जो सब कुछ बाजार से खरीद कर देना जरूरी है। हर बार लोग आपके साथ ऐसा ही करते हैं, फिर भी पता नहीं आप क्यों नहीं सीखती हो। मेरे तेवर विपिन घर पे ही थे, इसलिए मैं बात नहीं बनाना चाहती थी, वरना उसी समय कह देती क्या जरूरत थी ये सब खरीदने की। क्यों बोल रही हो तुम बेटा, जब बुआ देती है तो उनकी मर्जी, क्या कर सकते हैं। हमें तो अच्छा देना पड़ेगा ना, उनके ससुराल वाले भी तो होते हैं देखने के लिए। भाई भाभी ने क्या कैसा दिया है, वो बेटी है इस घर की, तो मजबूर हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ। मम्मी की सारी बातें सुनकर प्रीति उठते हुए बोली, जब आप दुखी होती हो मम्मी, मुझे सुनकर आप हल्की हो जाती हो। उस वक्त मुझे कैसा लगता है जब अच्छे उपहार अच्छे कपड़े देने के बावजूद आप लोगों इसलिए खराब देते हैं कि ये तो जवाब देगी नहीं, मिल जाता है वो रख लेती है, अगर नहीं सामने वाले के पास तो न दे फिर भी चलेगा। होते हुए भी लोग ऐसा करते हैं तो बुरा लगता है। प्रीति अपनी माँ से बोल रही थी, आप नहीं महसूस करती होंगी, आप किस कदर परेशान होती है। आपकी आवाज़ बिल्कुल रुआसी हो जाती है। एक तो मानसिक शांति भंग होती है, ऐसी चीज़ों को किसे फेंके, और दूसरा पूरा दिन और घर का माहौल खराब होता है। प्रीति अपनी मम्मी से बोली, मुझे बताती है आप तो मेरा पूरा दिन अस्त व्यस्त रहता है, लेकिन ठीक है, तुम्हारी यही समस्या है ना कि मैं तुम्हें बताती हूँ, तो ठीक है, अब से कभी चर्चा नहीं करूँगी। पहले चल बर्तन की दुकान में, उनके बाद कपड़े देखेंगे। पर्स निकालते हुए मालती जी अपनी बेटी प्रीति से कहती है। अब दोनों माँ बेटी रिक्शा लेकर निकल पड़ी बाजार। प्रीति का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन उसे माँ का दिल रखने के लिए खरीदना पड़ा। लौटने में रात हो गई थी। मालती जी ने कहा, दो दो रोटी सबके लिए सेक देती हूँ, तुम खा लो, और विनय जी, विपिन जी और बच्चे के लिए लेती जा। प्रीति ने विनय को फोन करके बुला लिया और चली गई अपने घर। घर के काम खत्म करके जब वो सोने लगी तो ख्याल आया, बुआ के पास किस चीज़ की कमी है। बार बार बुआ दिखाती है कि मेरे ससुराल वालों के साथ रहते हैं तो मुझे दिक्कत है। हर सामान वो हमसे पहले लेती है, अपने में तो किसी तरह कटौती नहीं करती, बच्चों को दे ही, वरना हमसे कुछ नहीं है। और जब उन्हें लगता ही है कि कम है तो मम्मी से हमेशा महंगे सामान अपने पसंद के खरीदवा लेती है, और जब देने का होता है तो रो रो कर बेकार पुराना पड़ा सामान थमा देती है। जब देने के लिए पैसे नहीं है तो लेने के लिए भी तो बजट देखना चाहिए ना, तो कोई नहीं सोचता। पर हर बार मम्मी की ये परेशानी देखी नहीं जाती। हर जगह मम्मी के लिए थोड़ी ना उपलब्ध रहूँगी। बिना मुंह खोले कोई किसी की बात नहीं समझता। कल ही बताती हूँ मम्मी को। सोच के धागे बुनते बुनते कब प्रीति सो गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह नींद खुल गई और प्रीति सोच के घोड़े दोहराने लगी। उसने भगवान को प्रणाम किया और रोजमर्रा की दिनचर्या शुरू की। थोड़ी देर बाद वो नहा धोकर तैयारी थी। मालती जी ने प्रीति से फोन करके पूछा, तुम क्या लाई देने के लिए बेटा। झूला लाकर प्रीति ने बोला, सारे पहले ही रखी है ना मम्मी। वो बोली अपनी मम्मी से, वही दे दूंगी और कुछ नहीं लाई, तुम तो जानते हो ना बेटा। वो बोलती है, बहुत सारी है, कुछ और काम किसी दे दो, उनके हिसाब से उपहार में थोड़ी ना दूंगी मम्मी। वो कब मेरे लिए सोचते हैं। जब अच्छा पाने की उम्मीद ना हो तो अच्छा देना भी चाहिए। हर बार मुझे घटिया साड़ी दे देते हैं बक्से में से, वैसे पहनती हूँ मैं क्या। पिछली बार मैंने उनके पैसे दिए थे, सालगिरह पे तो उन्होंने मुझे कपड़े ही दिए थे। अब सोच लिया अपना बक्सा नहीं भरूंगी।
बदलना है अब इस सोच को। बोल दे रही हूँ पहले मम्मी, पिछले 2 बार की एकदम चमचमाती हुई जो बेकार साड़ी थी वो बुआ को आप लौटा दीजिएगा। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ वही साड़ी दीजिएगा, उनके साथ जो देना है वो दीजिए, लेकिन पुराना भी हटा दीजिए ताकि माथापच्ची ना हो किसी के देने में। वो अपनी माँ से बोलती है, तुम मत परेशान हो बेटा, मुझे तो अब सोच के घबराहट हो रही है। पिछली साड़ी रहने दे, किसी और के कार्यक्रम में दे देंगे। वो बेटी है इस घर की, कैसे खराब दे उन्हें। फोन काट दिया प्रीति ने। तो उसकी माँ ने जब भी बात बोली, अपना हाथ धोकर तैयार होकर प्रीति मम्मी के यहाँ पहुँच चुकी थी। अंदर घुसते ही उसने मम्मी की पीठ थपथपाते हुए कहा, मम्मी मम्मी मेरी बात सुनिए, थोड़ी देर के लिए घबराहट है, उससे मजबूती बनाइए तो आई घबराहट नहीं होगी। वो बेटी है ये तो खराब दे सकती है बहू को, और ये कहाँ लिखा है कि बहू अच्छा ही देगी, इसलिए बोल रही हूँ। दूसरे की साड़ी दूसरे क्यों देना, ऐसे तो जिसने अच्छा दिया उसे खराब मिल जाएगा। निरंतर हो गई थी मालती जी प्रीति की बातें सुनकर। सारे मेहमान आना शुरू हो गए थे। अनुपमा अपने परिवार के साथ मौजूद थी। घर की साज सजावट देखते बन रही थी। बैंड बाजे की मधुर ध्वनि के साथ पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू हुआ। पूजा चल रही थी। इधर प्रीति प्रसाद और मिठाई बांटने में सबके साथ व्यस्त थी। पूजा के बाद केक कटा और फिर सिर्फ खाना पीना, फिर सभी रिश्तेदारों से मिलना जुलना, गपशप जारी था। तभी अनुपमा ने अपनी भाभी को धीरे से उपहार पकड़ा दिया। प्रीति की कई बात मालती जी के दिमाग में डाल रखी। उन्होंने किनारे जाकर धीरे से गिफ्ट पर थोड़ा ही हटाया था कि चमचमाती साड़ी नजर पड़ गई। अब मालती जी की हिम्मत हो गई थी। उन्होंने पिछली 2 साड़ी अनुपमा की दी हुई, इस बार की दी हुई साड़ी और पूजा के लिए लाई हुई साड़ी सब मिलाकर एक पैकेट में डाला और अनुपमा को दे दिया जो उसने दिया था। अनुपमा यूँ तो रखने जा ही रही थी कि ट्रॉली में साड़ियाँ का तब तक पैकेट से साड़ियाँ फिसल गई। अनुपमा के भाव तन गई। ये तो विश्वास योग्य नहीं है, भाभी ने मेरी साड़ियाँ मुझे वापस लौटा दी। असंभव हो रही थी वो, गुस्सा आ रहा था। फिर उसने बाहर जाकर पानी पिया और मुस्कुराते हुए मालती जी के पास गई, अपनी भाभी के पास। मालती जी पीछे पीछे प्रीति भी गई और चुपचाप नज़ारा देखकर समझने की कोशिश कर रही थी। पूजा वाली साड़ी को अलग निकाल कर रखते हुए अनुपमा ने मालती जी को पैकेट पकड़ाते हुए बोली, भाभी ये साड़ी तो मेरा दिया हुआ है, आप मुझे ही लौटा रही हो। लगता है किसी और को देने के लिए आपने रखा था और गलती से मुझे दे दिया, वो अपने भाभी से कहती है। थोड़ी देर के लिए मालती जी चुप्पी साध ली। फिर प्रीति उनकी नज़र गई तो उन्होंने हिम्मत जुटाकर बोल दिया, किसी और के लिए नहीं, आपका है इसीलिए आप ही के लिए निकाली हूँ। ये साड़ी मेरे पास क्या होगी, कोई नहीं ऐसा पहनने वाला है जो किसी और को दे दूँ। वो हिम्मत जुटाकर अपनी नजर से बोली। अनुपमा का चेहरा उतर गया। उसने भाभी से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। फिर भी शर्मिंदगी कर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छी साड़ी है भाभी, इसलिए आपको दी। मालती जी ने भी कहा, वही तो मैं कह रही हूँ, अच्छी है आपकी साड़ी, इसलिए सोची हूँ कि किसी और को क्यों दूँ, आप ही पहन लीजिए। अपने बुने जाल में अनुपमा खुद फंसा हुआ महसूस कर रही थी। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये सब हो जाएगा। प्रीति माजरा समझ रही थी। फिर दोनों माँ बेटी एक दूसरे की नजरें मिलाकर ऐसे मुस्कुराई जैसे कितनी बड़ी जीत हासिल हुई हो। अनुपमा बुदबुदाते हुए नजरें नीचे करके साड़ियाँ पैक करके नेने लगी हुई थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो को सबसे